स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज की, श्री उत्तम धाम की जय। राजाधिराज हरि कृष्ण महाराज की जय। अनुष्ठान महोत्सव की जय जय जय। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना। भगवान सीताराम जी, भगवान राधा कृष्ण जी, भगवान शिव पार्वती जी, भगवान जगन्नाथ जी, श्री गणपति जी, हनुमान जी आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना। ब्रह्मज्ञानी संतों के श्री चरणों में प्रार्थना। महान संतों का देन सत्संग, और उस सत्संग में जब मन लगता है, ध्यान लगता है, पूजा होती है, और वो सब हमारी पूजा, हमारी वो सब जो सेवा कहलाती है, प्रभु स्वीकार करते हैं, तब जाके हमारी आत्मा पवित्र होती है। उस आत्मा के कल्याण करने के लिए प्रभु सत्पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, सद्गुरु के रूप में दीक्षा हमें प्रदान करते हैं, अपनाते हैं। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने बहुत अद्भुत ही, बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, अपरंपार कृपा का दर्शन कराए हैं। सत्संग में, संतों में, भक्तों में अद्भुत। कल बसंत पंचमी है, कल शास्त्री जी महाराज का प्रागट्य दिवस है, कल निष्कुलानंद स्वामी जी का प्रागट्य दिवस, अनुष्ठान का पहला दिवस बसंत पंचमी, शिक्षापत्री जयंती, सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी जी का जयंती। अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि ने अद्भुत कृपा करी है। कल के दिन स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए, अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय के लिए, स्वामीनारायण सिद्धांत के लिए, स्वामीनारायण संत के लिए, स्वामीनारायण भक्त के लिए, स्वामीनारायण सत्संग के लिए, स्वामीनारायण कथा के लिए, स्वामीनारायण जो एक दर्शन है, एक कथा है, एक शास्त्र है, एक संगठन है, एक जीवन में स्वामीनारायण का आगमन हुआ है। स्वामीनारायण महाप्रभु के विचारों का दर्शन से किस प्रकार आंतरिक शुद्धि होती है, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, तन मन धन में वृद्धि, आत्मा गदगद हो जाए, बाग बाग हो जाए, प्रसन्न प्रसन्न हो जाए, ऐसा अद्भुत श्री हरि का प्रताप का दर्शन होता है सत्संग से। और सत्संग जीवन में आने के बाद श्री हरि जब मुक्ति प्रदान करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए, अपना सेवक बनाने के लिए, भक्त बनाने के लिए, अनन्य भक्ति प्रदान करने के लिए जो उन्होंने उपदेश दी है, जो उन्होंने रक्षा सूत्र दी है, जिन्होंने शिक्षा पत्री में परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज प्राप्ति हो जाएगी। शिक्षा पत्री नित्य पढ़ें, नित्य उसका पूजन करें, नित्य आदर करें। शिक्षा पत्री के अनुसार जीवन यापन करना ही मेरी प्रसन्नता है, और जिन्हें मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाती है वो ये संसार में आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त करने लग जाता है। एकांतिक संतों के, उनके जीवन में आगमन होने लग जाता है। ऐसे संतों का आगमन जो सत्संग में होता है, ऐसे संगियों का योग बनने लग जाता है। ऐसे सत्संग को जिन संतों ने धारण करके रखा है, ऐसे सत्संग का अमृत पान कराने वाले, ऐसे जो वचन सिद्ध, ऐसे जो साधु पुरुष, संत पुरुष, दिव्य पुरुष, महापुरुष, अलौकिक अद्भुत शक्ति जिनमें विद्यमान है, इन सब को धारण करके भी श्री हरि ने जो
गुणवत्ता का परम फल यही है। गुण में सत्संग हो और सत्संग की शोभा सरलता से है, दासत्व भक्ति से है, सेवक भाव से है। हृदय को एकदम पावन करे, स्वभाव को एकदम कोमल करे। प्रभु भक्ति में, प्रभु सेवा में जो तप का मार्ग मिला है, ध्यान का, भजन का, इस मार्ग पे चलते चलते जो हमें उपलब्धि हुई है कि मैं एक सेवक हूं, मैं एक दास हूं, मैं एक भक्त हूं, मैं एक महाराज का कृपा पात्र हूं। महाराज ने मुझे बेटा बनाया है, सेवक भक्त बनाया है, मैं उनका आश्रित हूं, वो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। इन सब को जिस जीवन में, जिस प्रातः समय प्रार्थना में, धुन में, भजन में, जो रात्रि विश्राम से पहले, जो संध्या बंदन में, जो अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, जो अपने सगे संबंधियों में, इस रिश्ते नाते में, ये अल्प आयु में भी जिन्होंने इसको धारण किया है और प्रसन्न है, जब आप श्रृंगार करते हैं और जब वो श्रृंगार आप अच्छा दिखते हैं, मन अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, आप आईना में बहुत सुंदर दिखने लग जाते हैं। थोड़ा सा टाई इधर उधर करते हैं, थोड़ा सा बाल को ठीक करते हैं, थोड़ा सा और आप अपने आप को, बटन को, अपने आप को जहां जैसे अपने आप को थोड़ा सा सभा में जाने के लिए, साधु पुरुष भी पगड़ी को ठीक करते हैं, थोड़ा सा माला को ठीक करते हैं, थोड़ा सा और हाँ ठीक है, यहाँ वीडियो होगा, फोटो होगा, अरे यहाँ वो लोग, अरे सभा में जा रहे हैं, सहजानंद के संत का दर्शन कराना है, सहजानंद के साधु को, सभा की बात है अभी, वो बातें नहीं है। सर्वे इंद्रियानी जयानी रसना तू विशेषता, वो एक अलग जीवन है। अभी सभा है, सहजानंद का तेज का दर्शन कराना है, ज्ञान का, गुण का, सहजानंद सभा का, स्वामीनारायण प्रथा संप्रदाय का, प्राप्ति का, सनातन धर्म का। सनातन धर्म में जो सत्य जो स्वरूप है, सनातन धर्म से जो प्रतीति होती है, ज्ञान मिलता है। अब देखो कितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग देखिए कुंभ में गए हैं, किंतु जो महिमा नहीं समझते हैं, जो उस व्यवस्था से अपने आप को ढालते नहीं है, तो कितने दुख देते हैं। कितना मौनी अमावस्या के दिन देखिए, ओहो बड़े संतों ने निर्णय लेना पड़ा, कठोर निर्णय, आज स्थगित करते हैं। आज उन आत्माओं को जो बहुत दुख पाए हैं, घर को परेशानी हुई है, कितना ये ठीक नहीं। आज हम लोग आज मानसिक स्नान करेंगे, व्यवस्था में आप सब साथ दें, सहयोग करें आप। ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समझना चाहिए। तो ये चीजें सब जगह दिखता है। रात का विश्राम भंग होता है, सुबह का ध्यान भंग होता है, दिन का काम बिगड़ता है। जैसे ही हम ना सुनने, ना बोलने, ना देखने, ना जाने जैसे, ना ठहरने जैसे, इन सब कार्यों में जैसे ही हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा दुकान में सौदा खराब हो जाता है, हमारी वाणी में विषमता, विष आ जाती है, नेत्र में विष आ जाता है, कानों में सुनने की शक्ति कम हो जाती है, कान विषैले हो जाते हैं, अमृत को प्राप्त नहीं करते, उधर ध्यान नहीं जाता, त्वचा, शरीर एकदम जैसे कोई नशेड़ी, उसको पता ही नहीं लगता मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसे ही क्रोध रूपी नशा, ईर्षा रूपी नशा, ऐसे ही राग द्वेष रूपी, ऐसे ही अनबन, हम उसके साथ, ये सब कहाँ से बना, उसके साथ नहीं बनती, ऐसा ही ऐसा। वो कौन किसी में कमी निकाल रहे हैं तो श्री जी महाराज को सीधे बोलें, श्री जी महाराज आप में कमी, आपको इनको दीक्षा देना नहीं आता, इनको सेवक बनाना नहीं आता, श्री जी महाराज ये ठीक नहीं, ऐसा कह सकते हैं नहीं, किंतु देखो दुर्बुद्धि ऐसा कराता है, भीतर भीतर कोसता है, भीतर भीतर वो अंदर अंदर एकदम आग बबूला होता है, तकलीफ में एकदम बताइए। तो वो स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन, प्रार्थना, भजन, वो आरती, वो पूजा, इन सब का सुख नहीं मिलता है। व्यवहार में तिलक है, आरती है, पूजा है, सब कुछ है, किंतु कितनी परेशान है भीतर से। इन सब का त्याग स्वामीनारायण, ये बसंत पंचमी, शिक्षा पत्री का दर्शन, इन सब का त्याग कराता है, करुणा देता है, प्रेम देता है।
हाँ, दया भाव देता है। हाँ, इसमें उन्होंने किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचे ऐसा वचन कर दिया। व्यवहार में कैसे रहना, कैसे जीना, साधु को कैसे, सन्यासी को कैसे, ब्राह्मण को कैसे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कैसे, सबको देखिए, सभी आत्माओं को जो उन्होंने जन्म लिया है उनको सबको श्री जी महाराज ने, वो भी कितनी एक छोटी सी पुस्तिका में, शिक्षा पत्री, ये तो आज्ञा वचन है। हाँ, आज्ञा वचन देखिए। हाँ, शिक्षा पत्री में भी उन्होंने कितनी छोटी सी पुस्तिका है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सहज प्राप्ति हो जाएगी। वो मेरे वचन अनुसार चले। वचन का लोप करता है, महाराज का कहलाता है और दुख कितना पाता है। महाराज की आज्ञा अनुसार नहीं चलता है, मनमानी करता है। महाराज है, सभा है, सत्संग है, फिर भी देखो सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। कल अनुष्ठान के प्रथम दिवस में ही देखिए, हमें प्रातः समय इस उत्सव में, वसंत पंचमी उत्सव में माँ शारदा का वंदन के साथ, सरस्वती वंदना के साथ, शिक्षापत्री आचमनियम के साथ, शिक्षापत्री पारायण के साथ, निष्कुलानंद स्वामी जी की महिमा, बधाई हो, बधाई हो महाराज, आपको बधाई हो। सदगुरु निष्कुलानंद स्वामी जी का आज जन्म दिवस है। ऐसे मूर्ति को आपने, ऐसे त्याग मूर्ति, वैराग मूर्ति को आपने अक्षरधाम से इस भूलोक में आज के दिन आप उनको प्रकट किए हैं। महाराज आपको बधाई हो। निष्कुलानंद स्वामी जी, ब्रह्मानंद स्वामी जी, महान संत, ओहो महान ब्रह्मानंद जी का जीवन, उनका चरित्र पढ़ें, गदगद हो जाओगे, खुश हो जाओगे। ओहो क्या बात, अद्भुत, कितनी शक्ति, कितनी बुद्धि, कितने बड़े कवि, राज कवि। ओहो, सब सहजानंद के सुख के आगे सब एकदम देखिए उनके नाम में निछावर कर दिए। ठाट बाट से रहने वाले, राज सुख पाने वाले, इतना मान सम्मान पाने वाले, एक टाट ले रहे हैं, एक टुकड़े में धोती के, एक भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग के गुजारा कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई नाम नहीं है, एक सहजानंद के नाम के प्रति कितना। तो ये सत्संग, ये जो प्राप्ति, गुरु के नाम के लिए बलिहारी, सहजानंद नाम के लिए बलिहारी, स्वामीनारायण नाम के लिए बलिहारी, स्वामीनारायण सत्संग, ये शिक्षा पत्री ऐसा कराता है। ब्रह्मानंद जी का जीवन ऐसा मार्गदर्शन कराता है। निष्कुलानंद जी का जीवन एकदम हमारे अंदर का सभी वासनाओं को निर्वासनिक कर देता है। निष्कुलानंद जी का जीवन, मैं हूं आदि अनादि आतो सर्वे उपाधि, जब ते मोए सदगुरु मिलिया मिट गई सर्वे उपाधि। कैसे देखिए उस सहजानंद पद को, सहजानंद नाम को, जो सहजानंद एक गुरु भाई भी लगते हैं, वो रामानंद स्वामी जी के शिष्य हैं। किंतु अब उस पीठ पे, व्यास पीठ पे, रामानंद स्वामी जी की जगह पे सहजानंद जी आए हैं। अवस्था हमसे बहुत कम है उनका, फिर भी देखिए क्या बात है। यहाँ व्यवहार ने उनको बाधा नहीं डाला, क्योंकि वहां व्यवहार में दिव्यता जो आई है, व्यवहार में जो अलौकिकता आई है, उन्होंने जो स्वभाव को सत्संगी बना दिया, मन को सत्संगी बना दिया, इंद्रियों को सत्संगी बना दिया है। उन्होंने जो सर्वस्व सहजानंद को अपना तन मन आत्मा धन तो सब कुछ, अब तो सब हमारो धन स्वामी नारायण। अब जो धन स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, हमारो मन स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। ये मन ये शरीर से जुड़ा है, तो शरीर रोम रोम में स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। किस प्रकार शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, भगवान स्वामीनारायण के कार्य को, भगवान स्वामीनारायण के सिद्धांत को, उनका प्रागट्य कि मुख्य रूप से जो उनका हेतु था, एकांतिक धर्म को, यथार्थ जो श्री जी महाराज ने परमहंस में दर्शन कराए, वो जो वर्तमान समय में बहुत मुश्किल हो रहा था, उस दर्शन को करने के लिए, उस दर्शन को प्रकट रखने के लिए, जो ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने कैसे भगत जी महाराज से सींच लिया। भगत जी ने जो गुणातीत से पाया था, वो भगत जी के पास जो खजाना था, वो भगत जी महाराज, प्राग जी भक्त के पास जो अनमोल रत्न थे, कैसे शास्त्री जी महाराज ने उस रत्न को संभाल लिया, उस वचन को, उनकी आज्ञा को। शिक्षापत्री अद्भुत, नित्य पढ़ें, 1 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक नित्य पठन करें। शिक्षापत्री के अनुसार जीवन को यापन करें। आप प्रयास करें भरपूर, एकदम महाराज को राजी करना है, महाराज को प्रसन्न करना है, महाराज के हिसाब से चलना है। महाराज का वचन है, मेरा वाणी ही मेरा स्वरूप है।
ऐसे पवित्र दिन है, लगातार इसका अनुसंधान रखें। अनुष्ठान के प्रथम दिवस अद्भुत आनंद आएगा। अनुसंधान, पारायण, ध्यान, ब्रह्मानंद जी का पद गान करें, उसकी तैयारी करें, निष्कुलानंद जी का करें, शास्त्री जी महाराज का, इन सब को ऊपर जो मुख्य केवल वंदना करें। वसंत पंचमी, आज अनुष्ठान, आज शिक्षापत्री पारायण, आज शिक्षापत्री जयंती, आज निष्कुलानंद स्वामी जयंती, आज ब्रह्मानंद जयंती, शास्त्री जी महाराज प्रागट्य दिवस, आज मां सरस्वती पूजा का दिवस, सरस्वती वंदना, विद्या, आप विद्या की आरती करें, पूजा करें, उनको वंदना करें, उनके हिसाब से तैयारी करें। शरीर का रोग दूर हो जाएगा, मन का रोग दूर हो जाएगा, व्यवहार अच्छा हो जाएगा। अपने व्यवहार में, जो अपने दिनचर्या में, अपने बुद्धि में, उन सब में आप इनका ध्यान करें। आप वो ध्यान सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। ये ध्यान में बहुत शक्ति है। ध्यान धर धर्म ना पुत्र नो, जीत की सर्व संताप नासे। सारे संताप का नाश कर देंगे ये ध्यान। ध्यान करें, सहजानंद का ध्यान। सहजानंद का गुणगान करें, 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 सहजानंद का गुणगान करें। हरि भक्तों के संग स्नान करें, सहजानंद का गुणगान करें, हरि भक्तों के संग स्नान करें, सहजानंद का गुणगान करें। ये संत सहजानंद अंतर्यामी, ये संत सहजानंद है, सहजानंद संत, सहजानंद भक्त, सहजानंद स्वामी नारायण है, सहजानंद स्वामी नारायण है, सहजानंद स्वामी नारायण। सहजानंद का गुणगान करें, सहजानंद का गुणगान करें, सहजानंद का गुणगान करें, सहजानंद का गुणगान करें। हरि भक्तों के संग स्नान करें, सहजानंद का गुणगान करें, संतों का ध्यान, सहजानंद रूप का ध्यान के साथ करें। सहजानंद बसंत पंचमी प्रथम दिवस अनुष्ठान के पूर्व आइए ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज सारंगपुर में महंत पद पर विराजमान हुए। देखिए, अब वरताल में सर्वे सर्वा थे कोठारी गोवर्धन भाई वरताल की धर्म गद्दी पर धर्म वंश के केवल 8 वर्षीय बालक लक्ष्मी प्रसाद की आचार्य के पद पर नियुक्ति की गई थी। स्वामी श्री के लिए गोवर्धन भाई ने कुछ और ही सोच लिया। उन दिनों सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर का संचालन गढ़पुर के मंदिर के कोठारी भीम जी के मार्गदर्शन में चल रहा था। सारंगपुर उन दिनों लिमड़ी राज्य के ठाकुर दौलत सिंह के शासन में था। उनके दीवान साहब जवेर भाई, नाथा भाई, अमीन स्वामी श्री के अत्यंत कृपा पात्र थे, भक्त थे। यदि शास्त्री जी महाराज यज्ञ पुरुष दास को सारंगपुर मंदिर के महंत पद पर नियुक्त किया जाए तो राज शासन से भी पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो सकता है।
तथा मंदिर का उत्कर्ष भी ठीक ढंग से हो सकता है। यही सोचकर उन्होंने स्वामी श्री से सम्मति के लिए पूछ लिया। स्वामी श्री ने तुरंत हाँ कर दी और सारंगपुर की सेवा का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। कैसे मना किया जाए? हाँ, सदगुरु गोपालानंद स्वामी जी के द्वारा प्रतिष्ठ कष्टभंजन हनुमान जी महाराज भगवान श्री स्वामीनारायण के द्वारा सारंगपुर में घोड़ी दौड़ा करके सारंगपुर में स्वामीनारायण ने जो मंदिर का एक कल्पना दिया, एक जो खात मुहूर्त कर दी उसी समय जो उन्होंने शिलान्यास रख दिया अंतर्यामी प्रभु ने। ऐसे जो उनको जो झांकी हो रहा होगा, वो जो स्वप्न दिखता होगा, वो जो साकार होने के लिए अवसर ढूंढ रहे होंगे, उसके लिए कैसे मना कर सकते हैं? जहां उनके द्वारा ऐसा मंदिर का निर्माण होना था जिसमें मूर्ति की महिमा अक्षरधाम तुल्य होनी थी। सदैव सारंगपुरस्य रम्य सुमंदिरे अक्षरधाम तुल्य, जिसका निर्माण कष्टभंजन देव के देखरेख में होना था। जो कष्टभंजन देव हनुमान जी का इतना भव्य मंदिर आज पूरे विश्व में उस मंदिर का सुंदर दर्शन और प्रताप का अद्भुत, जहां प्रगट प्रभु श्री स्वामीनारायण के संत जिनका संचालन कर रहे हो, स्वामीनारायण के भक्त, जो सर्वस्व श्री स्वामीनारायण सहजानंद के द्वारा परम भक्त श्री हनुमान जी का सम्मान जहां होता हो, आदर किया जाता हो। जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम का जहां जय घोष होता हो, सीताराम सीताराम, श्री हनुमान जी के इष्ट देव को याद किया जाता हो और प्रगट प्रभु श्री स्वामीनारायण की महिमा उसमें दर्शन होता हो, वहां पर जो ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज धाम धामी मुक्त सहित जो मूर्ति की स्थापना करना, और जिसमें किस प्रकार शास्त्री जी महाराज का अद्भुत प्रताप का दर्शन होना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार शिखर बनता जाए और गिराता जाए। अरे नहीं अभी ये कमी है, अरे ये कमी है, नहीं बिल्कुल, जिसमें कितने उलाहना आते होंगे। अरे देखो कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, और ये अग्नि पुरुष को इनको समझ में नहीं आता है, बार बार गिरा देते हैं। कितने उलाहना, क्या क्या नहीं बोलते होंगे शास्त्री जी महाराज को, क्या क्या नहीं होता होगा। किंतु शास्त्री जी महाराज को जो दिखता था, जिन्होंने अपने हाथों में मंदिर तो यों बना देंगे, ऐसे हाथ किए और हाथ में सोने का भव्य मंदिर, सोने से बना हुआ, सोना इतना सुंदर, गोल्डन टेम्पल जैसे आप नाम कहते हो, स्वर्ण मंदिर, ऐसे उन्होंने हाथों में दिखा दिया। किंतु हमने आपके द्वारा बनाना है। ये चमत्कार का असल में आनंद नहीं मिलता है। आनंद मिलता है जब आपके पसीने से मंदिर बनता है, आपकी मेहनत से मंदिर बनता है, आपके परिश्रम से मंदिर बनता है, तब उसका आनंद मिलता है। इसलिए शास्त्री जी महाराज बार बार उस शिखर को गिराते थे, और जब चौथी बार में शिखर भव्य बना, तब जाके मूर्ति की स्थापना हुई, जिस मूर्ति की वर्णन किया गया। सदैव सारंगपुरस्य रम्य सुमंदिरे अक्षरधाम तुल्य। ये जो मूर्ति है, जो अक्षरधाम में जैसा दिखता है, ऐसे ही यहाँ पर ये मूर्ति का दर्शन हो रहा है। इस मूर्ति का दर्शन अक्षरधाम के दर्शन तुल्य है। अब ऐसी जो महिमा पाने के लिए तो संत चाहिए, भक्त चाहिए, यज्ञ पुरुष के कृपा पात्र चाहिए। जो योगी जी ने पाया, जो प्रमुख जी ने पाया, जो महंत जी ने पाया, जो उत्तम जी ने पाया, उनका आशीर्वाद अपन सबको प्राप्त हुआ। ये सब ध्यान हमें शिक्षा पत्री का तेज देगा, उसके प्रति ध्यान देगा, निष्कुलानंद स्वामी के प्रति लगाव देगा, ब्रह्मानंद स्वामी जी के प्रति लगाव देगा, माँ सरस्वती की वंदना देगी, सही अर्थों में साधक बनाएगा, प्रसन्नता देगी। और इन सब प्रसन्नताओं में कभी हम किसी की दुर्बुद्धि में, कभी उसमें हम लंपट नहीं हो जाएंगे, उसमें फंस नहीं जाएंगे, किसी कुबुद्धि का हम
उससे अपने आप को विचलित नहीं करेंगे। हाँ, वो जो आनंद है, वो जो ब्रह्मानंद है, उसी को सर्वस्व मानेंगे, उसी के लिए हाँ तन को तपाएंगे, मन को तपाएंगे, हृदय में प्रकाश प्रकाश बाग बाग कर देंगे। हाँ, ये जो भक्ति है, ये जो साधना है, ये जो समझ है, वही सुख है। हाँ, कैसे मना करते। हाँ, स्वामी श्री के निवास से ही सारंगपुर का पूरा मंदिर चैतन्य से झंकृत हो गया। गुजरात के हरि भक्तों का आगमन प्रतिदिन बढ़ने लगा, आर्थिक सेवा भी बढ़ने लगी। अपनी हुकूमत से एक मंदिर कम हुआ, यह सोचकर गढ़पुर के कोठारी भीमजी के अंतःकरण में द्वेष की ज्वालाएं भड़कने लगी। लेकिन स्वामी श्री अपनी सेवा प्रवृत्ति में दिन प्रतिदिन दिन रात लगे रहते थे। उन दिनों हनुमान मंदिर, धर्मशाला और रास्ते के उस पार कोठार भंडार लगा रहता था। स्वामी श्री ने विकास मार्ग पर कदम रखते हुए एक के बाद एक 85 घर खरीद लिए। सरकारी सहायता से उन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी। इसके लिए उन्होंने दीवान साहब से कहकर पूरे राज्य का कानून भी बदलवाया। मंदिर में आचार्य निवास, बंगला, भंडार की सुविधा, चांदी के द्वार आदि करवाकर वार्षिक 2000 रुपए के आय से 22,000 रुपए की आय तक आमदनी बढ़ा दी। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज यज्ञ पुरुष दास ने हे महाराज, हे बाल डूंगर भगत, जय हो महिलाओं धाम की जहां शास्त्री जी महाराज प्रकट हो। जय हो सारंगपुर धाम की जहां आपका समाधि भी है। हाँ? जय हो आपके संत की, जय हो आपके भक्त की, जय हो आपके इष्ट देव श्री स्वामीनारायण महाप्रभु की। जय हो आपका सत्संग, आपकी कथा, आपकी वाणी। जय हो जय हो जय हो जय हो शास्त्री जी महाराज। गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के प्रागट्य दिवस पे बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनवाते थे और खीर का प्रसाद और वर्णन ऐसे करते थे जैसे बैठे बैठे लाड टपक जाए। आहा, अरे तुम लोग क्या खीर को वहां दूध पाक कहते हैं। तुम लोग तो 1 किलो दूध में पाइया 100 ग्राम चावल डाल देते हो, वहां तो 25 ग्राम भी बहुत होता है। क्या वर्णन करना, क्या वो मध्यम ताप के ऊपर बात करना, एकदम खीर उबलता हो, उसका खुशबू जहां जहां जाए। हे महाराज, हे महाराज, हे गुरुदेव, वर्णन करके रसना इंद्रियों को लुलुपता दे करके पाप को नष्ट करा देते थे। शास्त्री जी महाराज के प्रसादी के दिन, शास्त्री जी महाराज प्रागट्य दिवस के दिन खीर का प्रसाद का वर्णन करके इंद्रियों में, स्वभाव में वो उसमें लार वगैरह आया, होठों पे आया, उसके साथ ही देखो पूरे शरीर में कतरे कतरे खून को पवित्र कर देंगे। और प्रभु को भोग लगा हुआ प्रसाद को प्राप्त करना। इसलिए महिमा से जो आनंद मिलता है ना, उसकी बात ही एक चम्मच भी काफी है। और बिना महिमा का तो कोठार भंडार और सब कुछ निस्तेज सा रहता है। आनंद नहीं मिलता है। इसलिए महिमा से बढ़ के कुछ नहीं। महिमा, योगी बाबा ने कहा ना, महात्मा युक्त भक्ति क्षय रोग को भी खत्म करता है, कैंसर को भी। और महिमा नहीं है तो भक्ति कैंसर जैसा हो जाता है। क्षय रोग, एक युवती क्षय रोग हो जाए तो वो युवती नहीं हो पाएगी, वो विवाह योग्य हो नहीं पाएगी, पहले वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। ऐसे ही महिमा नहीं है तो भक्ति मंद पड़ जाती है, और महिमा है तो भक्ति की रक्षा होती है। हम अपने कुत्सित, कपित, कुपित वाणी, कुपित व्यवहार, इन सब से उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि हमारे सामने मंथरा आई होती है,
हाँ, कई कई आई होती है हमारे सामने, शकुनी आए होते हैं हमारे सामने, ऐसे बहुत सारे हाँ, जो कृष्ण के समय में, राम के समय में भी हाँ, हमारे सामने, भक्त प्रहलाद के सामने भी देखो कैसे व्यवहार, ध्रुव जी के सामने देखो कैसे व्यवहार हाँ? भगवान, ओहो, जहां भगवान रह रहे हैं, आदिशक्ति रह रही है, भवानी रह रही है, जहां अद्भुत, वहां भी देखिए छल और कपट कैसे एकदम उस परम शक्ति से, परम दिव्य तत्व से, दिव्य शक्ति से कितना दूर कर देते हैं हाँ? इसलिए महिमा को धारण करिए, महिमा से चलिए, अद्भुत देखिए हाँ? जलने वाले जल रहे हैं हाँ? हमारे शासन में, हमारे व्यवहार में, हमारे खुशियों में यज्ञ पुरुष ने एक विघ्न डाल दिया हमारी सत्ता में हाँ? सारंगपुर का महंत पद चला गया हमसे, वहां ऐसे ऐसे कैसे क्या क्या नहीं जहर देते होंगे, क्या क्या नहीं भेजते होंगे, यज्ञ पुरुष के बुरा हो जाए, वो खत्म हो जाए, मर जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए क्या क्या नहीं करते होंगे। देखिए हाँ, स्वामी नारायण का भजन करने वाले, स्वामी नारायण के संत से, सेवक से हाँ? और शास्त्री जी महाराज इन सब बातों से हट के हाँ? जो बुरा कर रहे हैं उनका भी बुरा नहीं सोचना हाँ? ठीक है। और मुझे जो ये सेवा मिली है, मुझे जो यहाँ कष्ट भंजन हनुमान जी की सेवा मिली है, यहाँ यात्री निवास बढ़िया हो, यहाँ सबको भंडारा मिले, आवास मिले हाँ? 50 गांव को खरीदा और उन लोगों को अच्छा आवास दिया, उन सब के दिल को जीत लिया, प्रसन्नता ली, राजसत्ता के साथ प्रेम करके, व्यवहार करके, उन्हें मार्गदर्शन दे के, धर्म में बना करके हाँ? ऐसे जो नियम कायदे कानून थे जिससे हाँ अन्याय कहलाता हो, उन सब को बदल दिया और न्याय जो कहते हैं, धर्म जो कहते हैं, नीति नियम कहते हैं हाँ, जिससे सबका कल्याण है, ऐसे शास्त्री जी महाराज, यज्ञ पुरुष दास जी महाराज ने हाँ दर्शन दिया। इसलिए आपको सबको बारी बारी से योजना बना करके हाँ युक्ति पूर्वक सारंगपुर मंदिर का दर्शन करना चाहिए, जाना चाहिए, कष्टभंजन देव का दर्शन करना चाहिए, अक्षर पुरुषोत्तम धाम धामी मुक्त और ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के प्रागट्य स्थान का दर्शन करना चाहिए। अब तो और अब अद्भुत हो गया है, वहां उनके लाडले शिष्य प्रमुख स्वामी महाराज का भी समाधि स्थान है, अद्भुत हाँ? प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी ने अद्भुत रचना कार्य कर दिए हैं। दोनों मंदिर एक ही जगह हाँ? हाँ? एक ही पास में ही देखिए, ओहो अद्भुत। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज। प्रतिदिन स्वामी श्री गांव के बाहर प्रसादिक तीर्थ नारायण कुंड में स्नान करने जाते तो बीच में ही खड़े रह जाते और कई बार कहते, यहां मुझे 3 शिखर का भव्य मंदिर दिखाई देता है। इस भविष्यवाणी की महत्ता को मानने वाला वहां उस समय कोठारी प्रभुदास जी के सिवा कोई नहीं होता था। स्वामी श्री ने गांव के श्री जी प्रसादीभूत तीर्थों का भी जीर्णोद्धार करवाया, जहां जहां प्रभु के प्रसादी रूप चिन्ह थे उन सबको नवीनता दी, सुंदरता दी, आकर्षण दिया। ऐसा कार्य उन्होंने किया। हमें मालूम है, बहुत हमारा भी हास्य होता होगा, जिन्हें लगता ही नहीं है हाँ, और लगना भी नहीं चाहिए, तो हार्ड मास का शरीर है, किंतु श्री जी का विश्वास है तो इसको आनंद मिलना चाहिए कि एक दिन यहां भी भव्य स्वामी नारायण नगर शिखरबद्ध मंदिर हाँ। किंतु इतना बड़ा होने के बाद भी तो अशांति है, यदि महिमा ना हो हाँ, यदि दिव्यता ना हो हाँ, अपने कर्तव्य से विचलित हो, उस पर ध्यान ना हो हाँ, एक एक कार्य में हाँ, कुशलता का, एक एक कार्य में दिव्यता का श्री जी ही हैं। अरे किसी के कारण मेरा माला कम हो जाएगा, मेरा ध्यान कम हो जाएगा, मेरी पूजा कम हो जाएगी, मेरी महिमा में कमी आ जाएगी किसी के कारण, ये तो बड़ा ही विचित्र है बहुत ही हाँ? मेरा पुण्य और मेरा पाप के कारण हो सकता है। मैं कुछ पाया हूं तो मेरा पुण्य है, और मैं कुछ आज खो रहा हूं तो मेरा पाप है मेरा गुनाह है, मेरी कुबुद्धि दुर्बुद्धि है, मेरा ना समझ है,
कि मैं गंदगी की ओर, निंदा की ओर, चुगली की ओर, ना समझ की ओर मेरा ध्यान जाता है। हाँ, मेरा ध्यान शिक्षापत्री में जाए, हाँ, धर्मामृत में जाए, वचनामृत में जाए, स्वामी की बातों में जाए। हाँ, मेरा ध्यान, हाँ, भागवत में जाए, रामायण में जाए, उपनिषद में जाए, पुराणों में जाए। आप प्रगट प्रभु की महिमा सब में समझ आ जाते हैं कि जब राम प्रगट थे, जब कृष्ण प्रगट थे, जब जहां जहां शंकर का प्रागट्य हुआ है, हाँ, जहां जहां विष्णु स्वरूप का वर्णन किया गया है, हाँ, जहां जहां मां भवानी जगदम्बा का शक्ति का दर्शन कराया गया है, जहां जहां इनसे उत्पन्न हुए ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी कहलाए, संत कहलाए, महापुरुष कहलाए, महान भक्त कहलाए, वो घर, वो कुटुंब, वो समाज और नगर डगर, हाँ, आहा, क्या अद्भुत। स्वामी श्री के विद्युत वेगी कार्यों की सफलता, एक से अधिक शिखरों को सिद्ध करने के निर्णय, मंदिर की बढ़ती हुई आमदनी, गुजरात के हरिभक्तों की स्वामी श्री के ज्ञान लाभ के लिए बढ़ती जा रही आवाजाही आदि प्रगति की खबरें ज्यों ज्यों विरोधियों को मिलती रहती, उनके मन में ईर्ष्या की आग सुलगने लगती, द्वेष बढ़ने लगा। तो लिमड़ी के दीवान साहब को पता चल गया। उन्होंने तुरंत पत्र लिखा, यदि आपको किसी के द्रोह का शिकार बनना पड़े तो आप शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। यहां हम कथा कीर्तन करके श्री जी महाराज का ध्यान स्मरण करेंगे। अन्न वस्त्र से संबंधित मुश्किलें श्री हरि नहीं पड़ने देंगे, अतः किसी प्रकार की परेशानियों से डरना नहीं, निश्चिंत होकर श्री जी महाराज का स्मरण भजन करना। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा में उपस्थित होते ही हैं। वे सत्य के ही संगी हैं, अतः उद्वेग मत करना, परेशान आप मत होना। दिनांक 18 जनवरी 1900 ईस्वी, लिखित यज्ञ पुरुष दास, पृष्ठ भाग 1 श्लोक 22। इन सब का विवरण स्वयं शास्त्री जी महाराज के कर कमलों से हुआ है, हाँ, उनके कलमबद्ध से हुआ है, तभी यहां पर लिखित यज्ञ पुरुष दास, हाँ, अपने अनुभूति, हाँ, अपने व्यवहार, कृपा, हाँ, सहयोग, हाँ, बड़ा ही विचित्र लगता है, हाँ, कि आप मेरे हैं और कोई हमारे अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य हो, हमारे अंदर बुद्धि हो और आपको कोई खींच ले, पीस ले, नरक की ओर ले जाए, दुख की ओर ले जाए, ऐसा, हाँ, निर्मल को इतना आशाएं अभी प्रभु ने नहीं रखा है। जब तक इनमें क्षमता है, हाँ, इनको दृष्टि दे रखेंगे, शक्ति दे रखेंगे, इनका सब समय प्रयास रहेगा, हाँ। और आप भी ऐसे ही प्रयास करें कि जब ठाकुर जी की मूर्ति आपके पास है, उनकी प्रतिमा, उनका शिक्षापत्री, उनका वचन, उनका सत्संग, उनके संत, हाँ, उनका भोग लगा हुआ प्रसाद, उनके कार्य, उनकी कथा, हाँ, उनका व्यवहार, तो इसके माध्यम से आपके साथ साक्षात धर्मदेव हैं, भक्ति देवी है, और उनका लाडला घनश्याम आपको उत्सव के माध्यम से आनंद कराएंगे, हाँ, आपको मस्ती देंगे, प्रसन्नता देंगे, हाँ, इसलिए महिमा पूर्वक, हाँ, कार्य करने का, हाँ, शांति ढूंढने का, हाँ, जहां महाराज प्रसन्न है, जिसमें प्रसन्न है, जिससे, हाँ, सत्संग की वृद्धि हो, संस्कार की वृद्धि है, अशांति दूर होती हो, धर्म की स्थापना होती हो, हाँ, वहां हमने जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनमें ध्यान देना चाहिए, उन लोगों की, हाँ, परवाह नहीं करना चाहिए जो बने हुए को भी बिगाड़ देते हैं, तो बनेगा क्या उनसे। जो संत हैं, भक्त हैं, पूजा है, पाठ हैं, उनमें कुछ ऐसी बात करेंगे कि उनमें वासना, उसमें काम, क्रोध, लोभ, हठ, मान, राग, ईर्षा, द्वेष, कोई न कोई ऐसा बातें जहर डाल देंगे कि आप
तो ये तो आपकी कमी है ना कि आप जहर की ओर ध्यान दिए, कुबुद्धि की ओर ध्यान दिए। हाँ, ये आपकी कमी है, आपकी समझ में कमी है। आप समझदार बनिए। महाराज ने जो मना किया वो बिल्कुल नहीं, जो महाराज ने कहा है वैसे चलना है। इसलिए शिक्षापत्री ध्यान दें, सब कंठस्थ करें। इतने बड़े राज्य आश्रय का प्रलोभन भी स्वामी श्री की ईमानदारी, वफादारी और कार्य निष्ठा तथा सिद्धांत निष्ठा को विचलित नहीं कर पाया। उनके लिए अपनी धर्म निष्ठा तथा स्वरूप निष्ठा के सिवा सब कुछ सर्वथा गौण रहता था, गौण था। अचानक उनको खबर मिली कि राजकोट के निकट डांगरा गांव में जागा स्वामी मृत्यु शैया पर हैं तथा वह स्वामी श्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारंगपुर के विकास कार्यों में व्यस्त स्वामी श्री का काम छोड़कर निकलना बहुत ही मुश्किल था, परंतु फिर भी वे सब कुछ छोड़कर जागा भक्त की अंतिम सेवा में पहुंच गए। वहां उन्होंने इतनी सेवा की कि कब्ज के कारण सूख गए मल को उन्होंने उंगलियों के बल पर निकाला। जागा भक्त को पीड़ा से बहुत ही छुटकारा मिला। उन्होंने स्वामी श्री को बहुत आशीर्वाद दिया, परंतु ये जागा भक्त के अंतिम दिन थे। केवल 2 दिन तक स्वामी श्री की सेवा स्वीकार करके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करी। ये भी लिखित यज्ञ पुरुष दास 29 जनवरी 1901 ईस्वी सन का है। इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी, इतने बड़े तपस्वी, इतना सम्मान पाने वाले, महंत पद पे, व्यवहार में कुशल, किंतु भक्ति में, श्रद्धा में, प्रेम में कोई व्यवहार बाधा नहीं। अपने उंगलियों से जागा भक्त के लेटरिंग वाली जगह पे उंगली डाल करके वो सूखे हुए टॉयलेट मल को निकालते थे। उस पीड़ा से स्वामी को शांति मिलती थी, आनंद मिलता था, प्रसन्नता। धन्य हो यज्ञ पुरुष। महिमा के आगे हमारी ऐसे प्रसंग सुनने से बुद्धि में से जो कुबुद्धि है वो नष्ट होता है। और हमारा मन कितना हमारे साथ दगा करता है। यदि ध्यान में सुख नहीं है, भजन में सुख नहीं है, सत्संग में सुख नहीं है, प्राप्ति में सुख नहीं है, और उसमें विघ्न पड़ता है, तो हमें सोचना चाहिए कि कौन सा पाप है, अपराध है कि हमारा कहाँ ध्यान जाता है, क्यों नहीं ये सब प्रसंग में ध्यान जाता है, इन सब बातों में मन लगता है, कैसे हम सुन लेते हैं। हम तो कहते हैं यदि सत्संग में बात है, सत्संग के अंदर कुसंग है, तो उसको दूर करने के लिए उसी समय अपने दोनों उंगलियों को अपने कानों में डाल के ऐसे बंद करो, आंख को ऐसे दे दो, हाथ माथे को एकदम दबा दो, एकदम ऐसा अपने आप को प्रतीत कराओ, अपने आप को रखो कि मैं बहुत दोबारा बंदा हिम्मत ना करे वाणी निकालने में, बोलने में। बड़ा हैरानगी, पत्नी का सब दुख सह लेगा, पति का सह लेगा, पड़ोस का सह लेगा, साहब का सह लेगा, पैसा जो चाहिए, संसार का झूठा मान सौकात, नेताओं का, जिसका कोई नियम धर्म नहीं, कुछ नहीं, वहां भी यस बॉस, यस सर जी हो जाएगा। सत्संग के गरज नहीं, सत्संग के लिए तैयारी नहीं। कैसे अनुष्ठान में कोई कमी रह सकता है भाई? सच्चा अनुष्ठान क्या है? केवल 8 दिवस जोत जगा के धुन प्रार्थना करने से हो जाएगा? वो तो एक माध्यम है। असल में हमारा मन का तैयारी, इंद्रियों की तैयारी, बुद्धि की तैयारी, विवेक का दर्शन, विनय का दर्शन, कुशलता का प्रदर्शन, प्राप्ति का आनंद, उस आनंद में उत्सव, यानी कि जिन्हें ऐसा सुख नहीं है और वो भी अपने संबंध में है, अनुष्ठान में है, उसमें सहभागी बने हैं। कल भी अनुष्ठान की सेवा आई है, ऑनलाइन भी सेवा आ रही है। ये सब पुण्य प्राप्त होता है।
उसकी तैयारी, उसकी तरह मन, उसकी तरह ध्यान, उसकी तरह तपाना, हाँ, उनको सुख मिलेगा बहुत। जो आज से ही कल अनुष्ठान है तो अपने खान पान, रहन सहन, वाणी व्यवहार, दिनचर्या में परिवर्तन लेके आएंगे। हाँ, परिवर्तन एकदम कम से कम, जैसे दीपावली का, जैसे शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, हाँ, जैसे एकादशी का, हाँ, भीम एकादशी का, निर्जला एकादशी का, हाँ, ऐसे जो एकादशी की महिमा है, व्रत की महिमा है, ऐसे जो रामनवमी की महिमा है, ऐसे जो जन्माष्टमी की महिमा है, जो महिमा है प्रभु का, हाँ, ऐसे ही हमारे आराध्य इष्ट देव स्वामीनारायण महाप्रभु को भजने वाले, हाँ, उनके संत, उनके सेवकों, उनके संस्था, हाँ, उनके मंदिरों का, हाँ, ये 8 दिवसीय कार्यक्रम का, हाँ, हम भागी बन रहे हैं, हम सेवादार, हाँ, ड्यूटी वाले हम, हाँ, वैसे अपने हर एक चीज पे ध्यान दें। मैंने तुरंत अभी सुबह नोट किया, हाँ, अरे इतनी संख्या में लोग आते हैं, तुरंत आज के मीटिंग में बात करूंगा। अरे भाई, कोई सेवादार परमानेंट बाहर के ड्यूटी, तो जितने वाहन होंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हाँ, ये सब, उन सब पे भी निरीक्षण हो। पता नहीं कौन कोई द्वेष रखता हो, जिन्हें अच्छा ना लगता हो, किसी का हित तो सोच ही नहीं सकते हैं, कल्पना ना हो कभी किसी का नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार, हाँ, सब व्यवस्थाओं में ध्यान जाए। इसलिए क्यों हम कहते हैं, हमारी भक्ति है कि ये सिस्टम को आगे ले जाने में, उत्सव देने में जो निमित्त बनते हैं, वो निर्मल का 10 इंद्रियां है, 11वां मन है, मेरा इंद्रियां, मेरा शरीर है। हाँ? हम अपने शरीर से कैसा लगाव रखते हैं? हाँ? ये सिस्टम नहीं तो हमारा कितना अनादर। इन सिस्टम में जो चलते हैं वो मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां है। हाँ? और वो सेवा रूप कहलाने का मतलब ही, हाँ, गुणातीत अवस्था है, गुणातीत भाव है, हाँ? गुणातीत कृपा है, सहजानंद का आशीष है, पुरुषोत्तम की कृपा है। कलयुग का यही बड़ा सुख है, इस कलयुग में जो, हाँ? ये कलिकाल में, हाँ? इसमें जो आगमन हुआ है, प्रभु चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना, हाँ? क्या अद्भुत मन पद की सक्ता, शास्त्रों के अध्ययन की विद्वता, दीवान साहब जैसे सक्ताशीलों का भी गुरु पद, सैकड़ों हरि भक्तों का गुरु के समान आदर सम्मान, इतना सब कुछ होते हुए भी सेवा में समर्पित रहना, आदर्श शिष्यत्व वाली अहम शून्यता के बिना कतई संभव नहीं था। यह है यज्ञपुरुष दास शास्त्री जी महाराज, मेरे दादा गुरु के गुरु, हाँ? हाँ? मेरे दादा गुरु के गुरु। हाँ? आपको अपने दादा से कितना प्रेम है, और उनके पिताजी के बारे में हो तो और कितना प्रेम बढ़ता है। मैं उनका पोता हूं, हाँ? हाँ? मैं उनके पोता का बेटा हूं, हाँ? ऐसा भाव व्यवहार में आना, ओहो, जितने शास्त्री जी महाराज की महिमा है वो सारे अपना ही तो है, पराये थोड़ी न है। जब मैं उनका वंश हूं, मैं उनका अंश हूं, मैं उनके उस कुल में आया हूं, उस परंपरा में आया हूं। मेरे को चिन्ह दिया, ये कितनी बड़ी प्रताप है, हाँ? मेरे को अपना बनाया, हाँ? इससे बड़ी संसार में प्राप्ति क्या है? हाँ? ये क्या कोई मुझे हार दे देंगे, माला दे देंगे, कोई जमीन दे देंगे, कोई बहुत धन दे देंगे, हाँ? कोई बहुत सारा घुमा फिरा देंगे, बहुत बड़ी महंगी गाड़ी दे देंगे, जहाज में घुमाएंगे, हाँ? बहुत सारा, वो इन सब मान के आगे तुच्छ कुछ नहीं है, हाँ? जो श्री जी महाराज ने मुझे सम्मान दिया, मान दिया, हाँ? श्री जी महाराज का मान ना होता तो उत्तम जी के ऊपर कैसे कृपा होती? कैसे मेरे अवगुणों में गुण ढूंढ लेते? मैं तो अवगुण था, मैं तो अनजान था, मैं तो अहंकारी था, मुझे तो कुछ नहीं पता। किंतु कैसे देखो उन्होंने, हाँ, श्री जी महाराज, हाँ, इनके द्वारा ये कार्य करेंगे, हाँ? कैसे उन्होंने देखा होगा, कैसे उन्होंने समझा होगा, जो उन्होंने लिपापोती कर दी, हाँ? हमारे अवगुणों को नहीं देखा और गुण को देखा, हाँ? और उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया।
और आप लोगों का साथ दे दिया, आप लोगों का सहयोग दे करके आज एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज एक सत्संग का निर्माण हो रहा है, आज एक तीर्थ का निर्माण हो रहा है। कलयुग में जो ये प्राचीन कोई तीर्थ नहीं है, फिर भी उत्तम धाम तीर्थ की तरह श्रद्धालुओं के हृदय में बस रहा है। ये भी तीर्थ है। उत्तम धाम की सेवा में कुंभ का दर्शन हो रहा है, ये भी कुंभ है। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना है। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना है। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना। ठाकुर देव छपड़ा। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना। ठाकुर जी की सेवा में अपना नाम कमाना है। ठाकुर जी की सेवा में अपना नाम कमाना है। ठाकुर जी की सेवा में अपना नाम कमाना है। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना है। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना है। मैं भी जाना, तू भी जाना, मैं भी जाना, तू भी जाना। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना। उत्तम धाम, उत्तम धाम, उत्तम धाम जाना है। मैं भी जाऊंगा, तुम भी चलो ना, चलो चलो, अनुष्ठान है, सुबह से ही है। कैसे देखिए आज का सुबह और कल का सुबह। कल उत्सव है तो 9 बजे तक कार्यक्रम है। कल 9 बजे तक है कार्यक्रम, कल उत्सव है, बसंत पंचमी है, प्रथम दिवस उत्सव है। पहले अनुष्ठान का वही टाइम होगा, फिर जैसे भी है अभी सब मीटिंग होगी, अभी सब बातों पे लगातार। यज्ञ पुरुष दास का प्रसंग क्या हमें दे रहा है, शास्त्री जी महाराज का क्या हमें दे रहा है। हमें यही लेना है, हमें इन्हीं को राजी करना है, इन्हीं में प्रसन्न रहना है, क्या करना है। बहुत लोग समझ ना पा रहे हो, उनके चक्कर में कहीं हम ना भ्रमित हो जाएं, कहीं हम ना खो जाएं संसार के मेले में। हम ना कहीं उनके चक्कर में। हमारा तो इन्होंने चक्कर लगा दिया ना, परिक्रमा करा दी अक्षय डेरी का। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान जय।